आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में, जिस पे जनरली लोग बात करने से बचते हैं क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है। कंट्रोवर्शियल टॉपिक मतलब विवाद वाला टॉपिक। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ वीडियो मेरे देखेंगे आप चैनल पे, तो उसमें हमने कहा था कि जो नीडी लोग हैं उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस भी देते हैं। और उस वीडियो में हमने बोला भी है कि जो लोग मतलब कि नीडी हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जैसे कि कोविड के जस्ट बाद क्या हुआ कि बहुत तरह से आर्थिक स्थिति लोगों की ख़राब हुई है, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि रिकवर करने में काफ़ी समय लगा। हर एक लोअर मिडिल क्लास के साथ प्रॉब्लम ऐसी हुई है, बहुत सारे लोगों का जॉब गया है, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स लोगों के साथ आई है, तो फाइनेंशियल कंडीशन लोगों की वीक तो हुई थी। उसके बाद वही सारी सिचुएशंस हमने भी देखा कि आसपास के लोग जिनको प्रॉब्लम हो रही थी, पहले जहाँ पे हम लोग ये करते थे वहाँ भी लोगों को देखा कि लोगों में प्रॉब्लम बहुत सारी आ रही है, फाइनेंशियल इशूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। उसकी वजह से बहुत बच्चों की थेरेपी छूट गई, या फिर वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो नीड है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने अपने वीडियो में बोला भी था कि जो नीडी लोग हैं उनके लिए हम क्या होता है कि आप ईमानदारी से, ये क्या होता है ना, ये प्रेस्टीज की बात होती है। कोई भी आदमी जो सक्षम होगा वो ये नहीं कहेगा कि हम असक्षम हैं, पे नहीं कर सकते हैं। तो झूठ तो आदमी बोलेगा नहीं, और बच्चे को लेके झूठ क्यों बोलेगा। सही बात जो बोलेंगे, जो रियल में नीडी होंगे उनकी हेल्प हम करते हैं, करेंगे, और पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब समस्या क्या आती है कि इस तरह के लोग जो भी हैं उनको रेगुलर बेसिस पे सेशन हम दे ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं उसका भी कारण आप लोग जान लीजिए। ईमानदारी से हम आपको बता, बहुत सारे लोगों ने कमेंट में ये करा है कि सर वो सब तो ठीक है, किसी ने वो लिखा है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है उनको इलाज कराने का हक नहीं है। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। तो उनके लिए एक हम क्या कर रहे हैं, ऑटिज्म अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं कि ऑटिज्म के लिए जागरूकता, सही चीज़ बताने का। तो मेरे वीडियो को आप ध्यान से देखें तो बहुत सारी चीज़ें उसमें क्लियरली बताई रहती हैं। जो आप गलतियां करते हैं उसमें बताई जाती हैं कि ये चीज़ें नहीं करें। क्या नहीं करें जानते हैं तो बाकी सारी चीज़ें समझ में आएंगी क्या करें। इसके अलावा भी मंथ में 1-2 सेशन या वीक में 1-2 सेशन कोई अगर स्लॉट अवेलेबल रहा, तो इस तरह के नीडी लोगों को, बहुत सारे लोगों को अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ लोग हैं कि बोले कि हम इतना पे नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी है कि चलिए ठीक है, आपके लिए जितना आप कर सकते हैं उतना ही करें। तो ये बार बार बताने की जो बात नहीं है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता है। बहुत सारे नीडी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई, हमने उनकी हेल्प करी। अब इस चीज़ को बार बार हम उछालेंगे, बार बार इसको हाईलाइट करके इस पर सिंपैथी लेना, लोगों का ये करना कि मतलब लोगों में अच्छा बनना, वो हम चाहते नहीं है करना। हम कभी भी किसी का नाम तक नहीं लेते हैं कि किन के बच्चे में क्या हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ये सबका अपना प्राइवेसी का है। तो इधर के कुछ दिनों में हमारे पास बहुत सारे कॉल मैसेजेज आए कि हम ये कर सकते हैं, इतना हम पे नहीं कर सकते हैं, या फिर चार्ज बहुत ज़्यादा है, या फिर ये है वो है, बहुत तरह की बातें हैं। तो देखिए, उस तरह के लोगों के लिए ही आज का वीडियो है। हम क्लियरली आपको समझा दें कि असेसमेंट और कंसल्टेशन और असेसमेंट का जो चार्ज होता है वो आपको पे करना होगा। वो 1000 रुपीज़ है, वो आपको पे करना होता है। उसके बाद देखा जाएगा आपका जो ये होगा, कोई सूटेबल टाइम आपको दिया जाता है। जब हमारे पास जो स्लॉट अवेलेबल होता है उसमें पर्सनली हम कोई सेशन लेंगे तो वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सेशन कर सकते हैं। लेकिन जो पूरी टीम है, अलग अलग लोग हैं, तो हम, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने ये कहा है, मैंने ये सारी बातें ये करी, तो हम ये कर सकते हैं। एक एक सेशन के लिए और सारे लोग जो हमारे यहाँ हैं उनसे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सप्ताह में या मंथ में एक सेशन आप एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट किसी का सेशन ले लें। लेकिन हमेशा किसी एम्प्लॉई को हम उसके लिए ये नहीं बाध्य नहीं कर सकते कि आपको लेना होगा। तो जो लोग भी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जो लोग भी हमारे यहाँ एज ए एम्प्लॉई हैं, उनको
पेमेंट करना होता है तो वो अपना समय निकाल के दे रहे हैं। अगर मेरे यहाँ सिर्फ यही होते रहा कि सिर्फ समाज कल्याण का काम ही होते रहा, अगर सही से इनको पेमेंट हम नहीं कर पाएंगे, सही से जब हम अपनी व्यवस्था नहीं चला पाएंगे तो हम पूरी दुनिया को लेके कैसे चल पाएंगे। तो एक किसी संस्थान को चलाने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है, पूंजी की ज़रूरत होती है, क्योंकि आर्थिक युग है, बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता। अब रही बात कि इसके अलावा जो हमारे से बन सकता है हम उतनी मदद करते हैं लोगों की, तो इसलिए इसमें हमको सर्टिफिकेट किसी का नहीं चाहिए है। अभी आपको एक एग्जांपल देते हैं, कर्नाटका से एक कहीं दूर गांव से, उनके गांव का नाम भी हमको नहीं याद है, वो लेबरर ग्रुप के आदमी हैं, लोअर मिडिल क्लास वाले हैं। वो अपनी बच्ची को लेके हमारे यहाँ चले आए। सही से हिंदी नहीं जानना, कन्नड़ा भाषा में वो आदमी बोले, सही से हिंदी भी नहीं पता है। उन्होंने कुछ वीडियो देखा था, कुछ उनको समझ में आया था, ड्रूलिंग वाला वीडियो देखा था, उनकी बच्ची को ड्रूलिंग की प्रॉब्लम थी और स्पीच क्लियर डिलीवर नहीं कर पाती थी, इसलिए उन्होंने कभी फ़ोन किया होगा, हमको याद भी नहीं कब उन्होंने फ़ोन किया था, बात किया वो। उसके बाद वो आ गए, अपना सामान वामान लेके यहाँ पे आए, उनको देखा गया, उनसे बात की गई, काफ़ी अच्छे आदमी। और साउथ वाले लोग तो काफ़ी अच्छे, मतलब जितने लोगों को देखा है काफ़ी उनका बात व्यवहार का तरीका, उनका मतलब कि वे ऑफ टॉकिंग, वेल डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें उनमें मिलती हैं। हमारे यहाँ लोग थोड़े रूड होते हैं, थोड़े उद्धन टाइप भी होते हैं, लेकिन उधर के लोगों को मैंने देखा है, सबका अपना 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 कल्चर है, जहाँ जिस तरह से परिवेश है उसके हिसाब से। तो वो उतनी दूर से कर्नाटका से बिहार में पटना आए, सिर्फ बच्ची 6-7 साल 8 साल की बच्ची है, बिना उसकी मदर के उसको अकेले लेके चले आए। देखने से एकदम साधारण परिवार के आदमी लग रहे हैं, मतलब कि देख के समझ में आता है ना कि हाँ ये फाइनेंशियली स्ट्रांग आदमी नहीं है। तो उनसे बात की गई, अब हिंदी में थोड़ा बोल रहे थे वो, थोड़ी अपनी भाषा थोड़ी हिंदी, तो वो बातें तो समझ में आ जा रही थी। हमने उनके लिए उचित रहने का व्यवस्था का ये करा कि जहाँ भी आप देख लें सूटेबल आपके लिए ये हो, तो उचित रहने का व्यवस्था हमारे मैनेजमेंट की तरफ से बताया गया। वहाँ जाके उन्होंने बात किया, फिर आगे क्या हुआ वो अपना रहने लगे। इसके अलावा वो 10 से 15 दिन के लिए, मतलब कि ये करके आए थे कि सर 10 से 15 दिन रहेंगे, जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक हम घर नहीं जाएंगे, इसी के लिए हम आए हुए हैं। लेकिन हमने देखा कि उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं लग रही थी। तो जब आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं लग रही थी और हमको पता है कि जो काम हम 15 दिन इनको रोक के जो होगा, अगर वो हम चाहें तो 5 से 7 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में कर सकते हैं। मुश्किल से 5 से 7 दिन लग जाता है, क्योंकि प्रॉपर असेसमेंट, प्रॉपर ये करना, और उस बच्ची में मसल स्टिमुलेटर वगैरह भी यूज करना था, क्योंकि उसका ड्रूलिंग हो रहा था, लार गिर रहा था उसको, तो उसको प्रॉब्लम होनी थी। तो 4 या 5 दिन वो रहे होंगे हमारे यहाँ, मतलब कि मंडे को आए थे, उनको सैटरडे को फ्री कर दिया गया। हम चाहते अगर उनसे पैसा लेना तो और लंबे समय तक उनके हम रख सकते थे। अभी चार्ज हमारे यहाँ बढ़ गया है चार्ज, लेकिन फिर भी उनसे जो पहले वाला चार्ज था वो हमने लिया। इसके अलावा जाते समय तक हमने पूछा कि अगर आपको पैसे वैसे हैं तो ठीक, नहीं है तो आप बता दीजिएगा, आपका जो लास्ट में जो पेमेंट उन्होंने किया वो आपको दे दिया जाएगा। लेकिन वो ईमानदार है, मैंने जैसा बोला कि वो काफ़ी ईमानदार आदमी, काफ़ी डेडिकेटेड, सिंसियर पेरेंट्स उनको कह सकते हैं। ईमानदारी से उन्होंने हाथ जोड़ लिया, बोला कि नहीं सर यहाँ आए काफ़ी अच्छे से ये रहा। और 4-5 दिन में बच्ची में थोड़ी ड्रोलिंग कम हो गई थी, क्योंकि ये जादू तो होना नहीं है, दोनों टाइम उनका सेशन चल रहा था, मसल स्टिमुलेटर आधे घंटे तक यूज किया जाता था, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, मसल, फेशियल मसल में थोड़ा स्ट्रेंथ आया। तो उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी ड्रूलिंग कम हो गई थी। बच्चे लोगों के साथ घुल मिल रही थी, एंजॉय कर रही थी, खुश होती थी। भाषा हमारी नहीं समझती थी, लेकिन कुछ हाय बाय और ये सारी चीज़ें, वो कुछ राइम्स वगैरह सुनती थी, वो समझती थी, बस इतनी सा। तो उनको हमने समय से छोड़ दिया। वो बेचारे घर से बाहर हैं, वाइफ उनकी है नहीं, एक छोटी सी बच्ची है, उसको यहाँ का खाना पसंद नहीं आ रहा। ये सारी प्रॉब्लम्स देखते हुए अब क्या होता, अगर उनको 10 दिन और हम रोक लेते तो हमारे पास 10-15 हज़ार रुपये और आ जाते। लेकिन जो काम करना था उनको
अच्छे से रोज़ उनको बुला के बैठा के हमने सिखाया, समझाया और बोला कि आप घर चले जाएं, वहाँ से ऑनलाइन सेशन में रहें। घर पे रहेंगे तो कम से कम यहाँ का रेंट जो लग रहा है, होटल का किराया वगैरह जो लग रहा है, या फिर लॉज हॉस्टल जो भी आप पीजी वगैरह जो भी आपने लिए वो खर्चा, उसके अलावा खान पान का खर्चा। घर में रहेंगे तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। बस आपको सेशन में जुड़ना है और घर पे अपना काम करना है। तो हमारा मोटो क्या, हमारा मोटिव ये है, हमारा लक्ष्य ये है कि आपको ट्रेन करना। हम आपको क्या कराते हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको एक तरह से एक कोर्स करा रहे हैं कि आप सही चीज़ को समझ के और तब बच्चे पे सही से ईमानदारी से काम करें। सही बात को नहीं समझेंगे तो गलत चीज़ों में पैसा आप खर्च करते हैं। जैसे कि आप किसी न्यूरोपेडिट्रिशियन के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पे आप जांच कराने के लिए बोलेगा तो आप नहीं कराएंगे और जहाँ से बोलेगा अगर वहाँ से नहीं कराएंगे तो आपका रिपोर्ट उठा के फेंक देगा, बोलेगा कि नहीं ये करें। तो 7-8 हज़ार रुपये MRI में खर्च करने में तब तो आपको नहीं लगता है कि आप गरीब हैं, तब तो आप आराम से खर्च कर देते हैं। उसके बाद से इसके अलावा और सारे टेस्ट होते हैं, इसके अलावा फिर उसके बाद 5-10 हज़ार की दवाइयाँ, मतलब कि एक बार दिखाने गए तो 15-20-25 हज़ार रुपये आप खर्च करके आए, तो वहाँ तो आप अमीर थे, वहाँ तो आप गरीब नहीं थे। आपने अननेसेसरी जांच कराया, अननेसेसरी दवाएं ये करी, जबकि हम समझाते हैं कि बच्चों में उस तरह की ज़रूरत नहीं है। जब बाई बर्थ कुछ प्रॉब्लम हो तो उसकी बात अलग होती है। पहले बच्चा नॉर्मल था, सब कुछ सही चल रहा था, कोविड में बंद हुआ, स्क्रीन टाइम खूब हुआ, फैमिली वाले ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, उसके बाद से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, रेग्रेशन उसमें आया। ये आप जान रहे हैं अपने बच्चे के बारे में, फिर भी आप MRI कराते हैं, 7-8 हज़ार उसमें खर्च करते हैं, अननेसेसरी दवाइयाँ खिलाते रहते हैं, 10-12 हज़ार महीने का उसमें खर्च करते हैं। तो ये जो 20-25 हज़ार रुपये आप खर्च करते हैं, वहाँ आपकी गरीबी नहीं आती है। और जब आपको सही चीज़ बताने के लिए अगर ये किया जाता है तो उसमें आप गरीब हो जाते हैं। तो ये आप मन से कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं कि इनके पास, आप बहुत सारे लोग इसमें से कुछ लोग नीडी हैं, हम नहीं ये कर, और नीडी लोगों की समझ आ जाती है। नीडी लोग आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं, वो स्टार्टिंग में ही वो अपना रिक्वेस्ट करते हैं। नीडी लोग आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं, ये बात आप लोग मार्क कीजिएगा। वो स्टार्टिंग में ही अपना रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हम उतने कैपेबल नहीं हैं, तो हमारे लिए कुछ हो सकता है, तो उनके लिए ये किया जाता है। और जो नीडी नहीं होते हैं, जो जानबूझ के ये करना चाहते हैं, वो आर्ग्यूमेंट करते हैं कि आपका तो फीस बहुत हाई है, तो आपको तो ये, वो हमें डिसाइड करने दीजिए। आपको अगर कुछ ज़रूरत है वो बोलिए, अगर हमने वो बात को नहीं मानी तब आप कह सकते हैं कि नहीं आप सिर्फ वीडियो में बोलते हैं, ऐसे तो आप नहीं ये करते, गलत बोल रहे हैं तो बोलिए। तो इस बात को आप लोग ईमानदारी से समझिए, अपने बच्चे के लिए ईमानदार होइए। आप दुनिया भर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप अपने बच्चे के लिए ईमानदार हो जाइए। सही रास्ता उसके लिए क्या है वो हम बताते हैं, आप उस पर चलिए, आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी। अब क्या होता है कि जब सेशन में जुड़ते हैं आप, तो उसके बाद आप लोगों को लगने लगता है कि अच्छा ये बता रहे हैं, ये तो हम पहले से कर रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि हम तो ये पहले से कर रहे थे, वो YouTube देख देख के हम कर रहे थे। तो मूल चीज़ को समझते नहीं कि उसमें बताने का पर्पस क्या है, उससे क्या क्या उसका फ़ायदा होना है, ये आपको समझ में आनी ही नहीं है। आपको लगता है कि अच्छा उनके चैनल पे भी तो देखे थे तो वही था, उनके चैनल पे देखे थे तो हम क्यों नहीं YouTube से ही कर लें। एक अभी 2-3 मैटर मेरे पास आए। एक लेडी ने क्या करा कि कुछ टाइमिंग वाइमिंग कर लेके उनका कुछ इशू था, तो एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ बात हुई थी। उसके बाद अब बात करने का लहजा आपका ठीक नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि कोई आपसे ढंग से बात नहीं करेगा। जब आप बदतमीजी पे उतरेंगे तो बदतमीजी सामने वाले से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ उस तरह का ये होता बातचीत करने का, अगर तरीका उनका सही नहीं है तो इन लोग भी कुछ गलत बोल दिया। गलत नहीं मतलब उसी पहले उन्होंने कहा कि ये है कि हम तो वैसे ही कर रहे थे, अपने ही से कर रहे थे, जो कर रहे थे वो काफ़ी सही से कर रहे थे, हमको सीखने का मिला, नया क्या जानने को मिला, हम तो YouTube देख के ही कर सकते हैं। तो फिर बोला लोग तो ठीक है आप YouTube देख के ही कर लीजिए। तो जब आपको गुड़ और गोबर में फ़र्क नहीं समझ में आएगा तो फिर आप अपने बच्चे का नुकसान कर बैठेंगे। कहने का मतलब ये है कि
जॉइंट कंप्रेशन और सेंसरी ब्रशिंग और जिम बॉल और ये सारी चीज़ें जो यूट्यूब पे चलती रहती हैं, इतनी ही चीज़ों को आप थेरेपी समझते हैं। इसको न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी आप समझ रहे हैं, इसको सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी आप समझ रहे हैं, या फिर इसको ऑटिज्म रिहैबिलिटेशन आप समझ रहे हैं। ये उसका 1% है। इसमें भी सही से नहीं करेंगे तो इससे और नुकसान होता है बच्चों का, और ज़्यादातर केस में पेरेंट्स ही बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। तो अननेसेसरी जांच और दवाओं से बच के जो पैसे आपके बचते हैं, उसको सही जगह पे अगर आप लगाते हैं तो आपके बच्चे में पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट होती है। और इसी के लिए हमने हर बार बताया है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कहाँ जाना चाहिए, किन से मिलना चाहिए, किन के पास बच्चे का इलाज कराना चाहिए, तो आप देश दुनिया में कहीं से भी वीडियो हमारा देख रहे हैं तो आप हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ जाइए। ऑनलाइन सेशन का जो ये है चार्ज है, वो नॉमिनल चार्ज है, 500 पर सेशन का चार्ज रखा गया है। आप लोग जाए ना, अभी साउथ से बहुत सारे लोग आए, कौन कौन सा हॉस्पिटल का नाम बताए, बोले कि 75,000 रुपये 3 थेरेपी का चार्ज है। मतलब एक थेरेपी का 25,000 रुपये पर मंथ का ले रहा है, तो 3 थेरेपी मतलब 75,000 रुपये ले रहा है वो। 75,000 रुपये में हमारे यहाँ बच्चे साल भर थेरेपी उनकी होती है और बच्चे ठीक हो जाते हैं। तो इसमें फ़र्क आपको नहीं समझ रहे। क्वालिटी सर्विस भी चाहिए है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोई भी ये नहीं करेगा। हर कोई कुछ ना कुछ तो काम करता है ना। अच्छा, मान लीजिए कि आप जैसे इंजीनियर होंगे, चलिए नहीं इंजीनियर तो आप तो पैसे वाले हो सकते हैं। आप मान लीजिए कि इलेक्ट्रिशियन है, तो आप क्या दूसरे के घर का जाके जो ये काम करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे क्या? पब्लिक सर्विस के लिए आप करते हैं क्या? उसके लिए वो आपके रोजी रोजगार का साधन है ना, तो उसके लिए आप ये करते हैं। हाँ, उसमें रहा कि कभी कभार किसी तरह का कोई ये हुआ, सामूहिक आयोजन होता है, पब्लिक के लिए कुछ ये होता है, उसमें आपको इलेक्ट्रिशियन नहीं आ पाया, आपको बुलाया कि आप तार जोड़ दीजिए, आप ये कर दीजिए, तो वो आदमी वो कर लेता है, वो अलग चीज़ें होती। लेकिन हर चीज़ में आप जाके फ्री में करने लगे तो आप अपने परिवार को कैसे चलाएंगे? तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए, आप जो सर्विस दे रहे हैं उसके लिए आप ये ले रहे हैं, एक पेमेंट ले रहे हैं आप, उसके लिए आप सर्विस जो सेवा दे रहे हैं उसके लिए आपको कुछ ये चाहिए तो आप ले रहे हैं, तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। जो नीडी हैं उनकी हेल्प हम करते हैं, करते रहेंगे हमेशा के लिए। अब रही बात की समय समय पर ऐसे लोगों के लिए हम अपने सेंटर पे कैंप भी लगाते हैं, अवेयरनेस कैंप, जिसमें कंसल्टेशन फ्री होता है। और वो अभी कुछ दिन में ही प्लान होने वाला है, वो हम कैंप का प्लान कर रहे हैं। उस कैंप के लिए पहले से अनाउंस कर दिया जाएगा यूट्यूब के थ्रू ही। जो लोग भी उसमें आना चाहें आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा के आप समय पे पहुंच सकते हैं और कैंप में आके अपने बच्चे को लेके आएँ, आप चीज़ों को समझें, उसके बाद अपने घर जाएँ, घर जाके अपने बच्चे पे ईमानदारी से काम करें, बच्चा आपका ठीक होगा। तो जो लोग भी इस तरह के सवाल पूछ रहे थे, जिनके भी मन में शंका थी, जिनके भी ये, देखिए अगर आप नीडी हैं हम आपकी हेल्प करेंगे ईमानदारी से। आपको भी उसके लिए ईमानदार रहना होगा। जो चीज़ें बताएंगे अगर ईमानदारी से आप ये करेंगे, उसके बाद आपको सप्ताह 10 दिन महीना दिन में एक आध सेशन दिया जाता है, उसमें रिव्यू लिया जाता है कि आप सही से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें रेगुलरिटी मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, ऑनेस्टली इसमें काम करने की ज़रूरत होती है, तब जाके बच्चे में सुधार होता है। ये 1-2 दिन का ये नहीं है, ये सालों साल का ये होता है। तो सही चीज़ करने के लिए आपको एक जेन्युइन चार्ज अगर लिया जा रहा है तो उसमें कोई गलत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस बात को समझेंगे और इसको अन्यथा अदरवाइज नहीं लेके जाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।